गाजा पट्टी में बुलडोजर से बॉर्डर हटाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाजा पट्टी में बुलडोजर की मदद लेकर बॉर्डर हटा दिया गया। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए बिल्कुल, और अभी देखिए कि 21 जगहों पर बताया जा रहा था कि गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों से 21 जगहों पर इस तरीके के इन्फिल्ट्रेशन किए गए, ना सिर्फ जमीन से बल्कि सी से भी बताया जा रहा है कि यानी सी शोर से भी लगातार उनकी घुसपैठ हुई है। अभी 21 जगहों पर लगातार इनको हटाना, क्योंकि कई जगहों पर इन्होंने इजराइल के आर्मी बेसिस को कैप्चर कर लिया है, उनके ऑफिसर्स को कैप्चर कर लिया, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट को कैप्चर कर लिया और उनके हथियारों का इस्तेमाल भी कर रही है। तो इजराइल के लिए ये एक बड़ा ड्रॉबैक तो है ही, बल्कि उनको इससे काउंटर करना कैसे है ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर आपने सुना थोड़ी देर पहले जब नेतन्याहू आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये फुल फ्लेज वॉर है। और वो जानते हैं कि 21 जगहों का मतलब ये है कि इजराइल की सिचुएशन ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा वीक हो गई है। इसी वजह से अब बड़े ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे इजराइल को, और यही वजह है कि एयरफोर्स को रोपिन किया गया, लगातार ग्राउंड फोर्सेस को इसमें रोपिन किया गया है। प्रोफेसर राजन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रोफेसर राजन कुमार, आप ये परिस्थिति कैसे देखते हैं इस वक्त? अब इजराइल की तरफ से हमास में हमले बढ़ाए जाएंगे, अटैक भी कर दिया गया है। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक हमला है कि जिस ढंग से 5000 मिसाइल से या दूसरे तरीके से वहाँ पे हमला किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद इजराइल जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, उसको भी इसकी जानकारी नहीं थी कि इतने बृहद पैमाने पे इसकी तैयारी चल रही होगी। तो एक तरह से इंटेलिजेंस का फेलियर है, इजराइल का भी और दूसरे देशों का भी। और ये जो अटैक हो रहे हैं वो गाजा स्ट्रिप से ज़्यादा है। आप जानते हैं कि पैलेस्टीनियन जो बेसिस हैं गाजा स्ट्रिप में है, जेरूसलम में है, वेस्ट बैंक का दूसरा एरिया और गोलन हाइट्स, ये 4 एरिया। और गाजा स्ट्रिप से होने का मतलब, गाजा स्ट्रिप एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी है और दूसरी तरफ देखेंगे कि आप इजराइल का पूरा इलाका है, इजराइल के अंदर में जो कंट्रोल इलाका है वो है। तो वहाँ पे इस ढंग का होना ये बहुत बड़ी फेलियर है। 1-2 मिसाइल पहले भी बीच बीच में होते रहे थे, लेकिन 2020-21 के बाद से इस ढंग की संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो ये बहुत ही खतरनाक है और एक नया युद्ध क्षेत्र आप देख रहे हैं कि खुलता नजर आ रहा है।